हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक निबंध श्रृंखला लेके आया हूँ जो क्लास 9th से लेकर 12th तक के लिए बहुत उपयोगी होगी। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए और हम कैसे निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इस निबंध को अपने हाथों से और एक फॉर्मेट में इसलिए लिखा है कि इससे आपको पता चल पाए कि निबंध लिखा कैसे जाए और इनमें हम कैसे अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लगभग 5 से 6 निबंधों पर चर्चा करेंगे जो सभी बोर्ड एग्ज़ाम और जो लोकल एग्ज़ाम्स हैं 9 से लेकर 12 तक के, उन सभी के लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। और अगर आप 5 ये निबंध को तैयार कर लेते हैं तो आपको निबंध कोई भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हम पहला निबंध जो पढ़ रहे हैं वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण जो निबंध है इसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, हम कौन कौन से पॉइंट इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो हम देखेंगे वो है प्रस्तावना, फिर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ समझेंगे। इसके बाद हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार देखेंगे, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कि हम इसको कॉन्क्लूड कर रहे हैं कि इस निबंध के अंतर्गत हम क्या अध्ययन कर रहे थे, हमने क्या पढ़ा इसमें। तो हमारे सुझाव भी होगा, कारण भी होंगे, लाभ भी होंगे, हानि भी होंगी, सभी सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो प्रस्तावना देखें तो प्रस्तावना के अंतर्गत आता है पर्यावरण अर्थात परिधन आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर और आवरण मतलब होता है घिरा हुआ, अर्थात वह निकाय जिसके द्वारा हम चारों ओर से घिरे हुए हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का पूर्व काल से ही हम अगर देखें तो मनुष्य के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, किंतु मनुष्य ने भौतिकवाद, निजी स्वार्थ और गैर नियोजित तरीके से इसका दोहन किया है। गैर नियोजित का मतलब होता है कोई प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग किए बस जो अच्छा लगा वो किया, जहाँ से लाभ मिला वो मिल गया। तो इस कारण से जो दोहन के फलस्वरूप नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर, जिससे न केवल मानव जाति बल्कि जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया, उसको हम पर्यावरण की संज्ञा देते हैं। तो सवेरे की खोज करते करते कहीं अंधेरा ना हो जाए, तकनीकी के आविष्कार से कहीं भविष्य नाश हो जाए। ऐसा इसलिए कहा है कि अगर हम लगातार तकनीकी के आविष्कार करते रहेंगे तो इसके कारण क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आएगी। हम ऐसे हमने केमिकल बनाए हैं, रसायन बनाए हैं, बहुत ख़तरनाक हमने हथियार बनाए हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाते हैं। इसके बाद प्रदूषण का अर्थ क्या है हम ये देखें तो पर्यावरण में मानवीय क्रियाओं से फलस्वरूप होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो मानव जीवन और प्राकृतिक तत्वों, प्राकृतिक तत्व का मतलब है प्रकृति के जो तत्व हैं जैसे जल, जैसे वायु, जैसे ध्वनि, जैसे मृदा, ये सारे कारण जो हो जाएंगे ये सब मिलके समग्र रूप से प्रकृति के तत्व कहलाते हैं। इस पर नकारात्मक प्रभाव जब डालते हैं तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। इसके अलावा अगर हम और देखें तो प्रदूषण को अगर हम और समग्र रूप से पढ़ें तो इसके बाद हम इसके हालांकि प्रकार चर्चा करेंगे। तो प्रदूषण के अवांछनीय परिवर्तन किसको कह रहे हैं, मतलब जो हम नहीं चाहते ऐसे परिवर्तन, लेकिन वो परिवर्तन हुए और मानव जीवन पर इनका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अनेक प्रकार की बीमारियां हुई, अनेक प्रकार की समस्याएं आईं और ये सभी कारण प्रदूषण कहलाते हैं। सांस तक लेना मुश्किल हो गया है, देखो पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया है। तो इस कोट के द्वारा हम इसको और प्रभावी बना सकते हैं जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए। अगर आप चाहते हैं अगर और अधिक अच्छा इसको निबंध को करना है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्यावरण मंत्रालय के या विश्व में कोई संस्थान है उसकी यहाँ पर अपन इंडेक्स डाल सकते हैं, उसकी रैंकिंग डाल सकते हैं कि भारत को रैंकिंग क्या है या किसी राज्य की रैंकिंग क्या है। अब हम प्रदूषण के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तो पर्यावरण के घटकों एवं उनको प्रदूषित करने वाले कारकों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से हम 4 पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फिर अनेक प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण होते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो हम पर्यावरण प्रदूषण पढ़ने वाले हैं वो है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण का मतलब क्या कि जल स्रोत में जो हमारे हैं तो जल में या जल स्रोतों में ऐसे अवांछित और हानिकारक पदार्थ जो जल की शुद्धता को कम कर दें,
या शुद्धता का जो मापन है या मानक है उसको कम कर दें, उसको हम कहते हैं जल प्रदूषण। अब ऐसा होता किससे है? हानिकारक धातुएं मिला दें, जैसे हानिकारक पदार्थ मिला दें, नगरीय अपशिष्ट को फेंक दें, तो जो रिस के ज़मीन के अंदर जाएगा, या फिर हमारे कोई मृत शरीरों को पानी में बहा देना, तो ये सब प्रदूषण के जल प्रदूषण के कारण है। जल प्रदूषण की एक माप होती है जिसमें हम घुलित ऑक्सीजन की माप करते हैं। अगर पानी में घुलित ऑक्सीजन कम है तो कहा जाता है कि जल प्रदूषित हो गया। इसके कारण जीव जंतु, जो जलीय जीव जंतु हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल है तो हम हैं, ऐसी कोई भी कोट आप डाल सकते हैं जिससे और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और सच कहा जाता है कि भाई जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत दूसरा प्रदूषण आता है हमारा वायु प्रदूषण। तो विभिन्न औद्योगिक गतिविधि, वाहनों द्वारा विसर्जित होने वाले हानिकारक गैस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब वायु प्रदूषण के कारक हैं। और इनकी एक मात्रा से अधिक होने पर ये हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि हमारे हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और जिससे ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं हो पाती और मनुष्य की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो ये सबसे खतरनाक प्रदूषक माना जाता है। इसके अलावा CO2 तो आप जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख समस्या बनी हुई है इसके कारण। अमृत बाँटें करके विष का पान, वृक्ष स्वयं शंकर भगवान। तो आप देखते हैं CO2 को लेते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार से हमारे वातावरण को संतुलित और स्वच्छ बनाने में वृक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। तो कानों को लगने वाली अप्रिय ध्वनि जो मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव, अवसाद, बहरापन आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। मानव का दुश्मन शोर, इसे हटाने पर लगाओ जोर। ये सब हम इसमें कोड डाल सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे सामान्य रूप से कहा जाता है 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सामान्य बातचीत की ध्वनि कहते हैं। मनुष्य कान इसको सुन सकता है। अगर इससे अधिक ध्वनि होती है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर वो प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मृदा प्रदूषण की बात करें तो ऐसे भौतिक एवं प्राकृतिक मानव जनित कारण जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति घट जाती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। इसका प्रमुख कारण है अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, अत्यधिक जुताई करना। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे नगरीय अपशिष्ट, ऐसे इसका कारण आ जाएगा नदियों द्वारा जल का कटाव, जो प्राकृतिक कारण कह रहे थे, हवा द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा ले जाना, ये सब जल मृदा प्रदूषण के प्रकार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, जैव प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण आदि भी प्रदूषण के प्रकार हैं। पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम या प्रभाव क्या हैं? घातक बीमारियों में वृद्धि होना, अनिद्रा एवं मानसिक रोग, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण परिवर्तन, वनस्पतियों एवं वनस्पति जीवों का ह्रास, प्रदूषित फसलों का उत्पादन, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, ये सब इसके प्रभाव या दुष्परिणाम हैं। इनको आप डिटेल लिख दोगे तो ये और ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा निबंध। प्रदूषण के कारण क्या है? जनसंख्या की वृद्धि, स्रोतों का अनियंत्रित दोहन, आर्थिक एवं आधुनिक तकनीकों का प्रसार, जनता का अशिक्षित एवं गरीब होना, वनों का विनाश, कीटनाशकों का अनियंत्रित उपयोग, यातायात संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। इसके अलावा जो भी कारण आप और जानते हैं तो वो डाल सकते हैं, इनको और विस्तारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप आंकड़े डाल सकते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है हमारा, या फिर प्रदूषण रिपोर्ट आती है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, उसको भी डाला जा सकता है। ये और अधिक प्रभावी हो जाएगा। अब हम नियंत्रण के उपाय पर चर्चा करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाए। तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार इसके लिए अनेक विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं, जैसे गुड क्वालिटी इंडेक्स, ये प्रोग्राम चाइना में चल रहा था और इसके द्वारा चाइना ने अपने यहाँ पर बहुत व्यापक स्तर पर या बड़े स्तर पर हम गए, वहाँ पर सुधार पर्यावरण में किया था। तो अलग अलग इंडेक्स अलग अलग स्तर पर बनाए, उसको चिन्हित करें, लोगों को स्थानीय स्तर पर, संस्था के स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर ये पुरस्कृत किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा हम 2 स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को काम कर सकते हैं नियंत्रित करने के लिए, एक व्यक्तिगत स्तर पर, एक सरकार के स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर आप वृक्ष लगा सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन कर सकते हैं, कीटनाशकों का कम उपयोग कर सकते हैं,
पब्लिक यातायात का संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि सरकार में कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन, वनों का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न, पर्यावरण शिक्षा आदि को बढ़ावा देना, इन सब के द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हैं। पेड़ लगाएं, धरती बचाएं, प्रदूषण मुक्त संसार बनाएं। ये इसको स्लोग आप डाल सकते हैं कोट। इसके अलावा आप अगर कोई और अच्छा कोट लगता है तो आप वो डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, और अधिक मार्क्स मिलते हैं हमको। प्रभावी लेखन बोलते हैं हम इसको। अब उपसंहार के अंतर्गत हम अगर देखें तो हम इसको कैसे कॉन्क्लूड करेंगे, तो अतः स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण एक विशाल समस्या है। इससे निपटने के लिए सामाजिक जागरूकता, सामूहिक प्रयास ही सार्थक उपाय दिखते हैं। मतलब हमको समाज का भी सहयोग लेना पड़ेगा और साथ साथ में सामूहिक रूप से लोगों को साथ में आना पड़ेगा, तब जाकर हम पर्यावरण प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। और इसके निपटान के लिए वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर यथासंभव प्रयास या कार्य योजना बनाई जाए और इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, जिससे हम भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करा पाएंगे। हर भारतवासी का यही सपना, प्रदूषण मुक्त हो भारत अपना। तो ये कोट आप डाल सकते हैं। कोट आप अपने अनुरूप डाल सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि हम बेस्ट कोट डालें इसमें, जिससे आपका लेखन बहुत प्रभावी लगे और आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर पाएँ। इस लेखन के तहत मैंने इस कोशिश की थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के लिए कैसे निबंध लिखेंगे। आप चाहते हैं कि आपको और निबंध मिलें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अनेक अनेक धन्यवाद।